स्वच्छ हाथों की महिमा। गांव के छोटे से स्कूल में रमेश और सुरेश नामक दो बच्चे पढ़ते थे। रमेश पढ़ाई में होशियार था, जबकि सुरेश का मन खेलकूद में अधिक लगता था। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक बात में बहुत भिन्न थे। रमेश हर दिन खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोता था, जबकि सुरेश इस आदत को अनदेखा करता था। एक दिन स्कूल में भोजन का समय हुआ। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन निकालकर खाने लगे। रमेश ने अपने हाथ साबुन से धोए और सुरेश को भी ऐसा करने के लिए कहा। रमेश ने कहा, सुरेश, हाथ धो लेना चाहिए, इससे बीमारी नहीं होती और हम स्वस्थ रहते हैं। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे रमेश, तुम हर बार हाथ धोने की क्या जरूरत समझते हो? मैं तो ऐसे ही खाना खा लेता हूँ और मुझे तो कभी कुछ नहीं होता। रमेश ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सुरेश, आंखों से कीटाणु नहीं दिखते। हाथों में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। स्वच्छता जरूरी है। सुरेश ने मजाक में कहा, तुम्हारे कीटाणु सिर्फ किताबों में होते हैं, मेरे हाथ तो साफ सुथरे हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और पेट में दर्द होने लगा। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसे इन्फेक्शन हुआ है, जो गंदे हाथों से फैलता है। सुरेश को एहसास हुआ कि रमेश सही कहता था। डॉक्टर ने सुरेश से कहा, तुम्हें पता है सुरेश, अगर तुम हाथ धोते तो ये बीमारी नहीं होती। स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुरेश ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे रमेश की बात माननी चाहिए थी। अब मैं हर बार खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोऊंगा। जब सुरेश ठीक होकर स्कूल वापस आया तो उसने रमेश से माफी मांगी और कहा, रमेश, तुम सही थे। अब से मैं भी तुम्हारी तरह हर समय हाथ धोऊंगा। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं सुरेश, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। स्वच्छता अपनाओ और स्वस्थ रहो। उस दिन के बाद से न केवल सुरेश बल्कि पूरे स्कूल के बच्चे हाथ धोने की आदत को अपनाने लगे। सभी ने समझा कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। कहानी का संदेश, स्वच्छता अपनाने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। हमें अपने हाथों की सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।